नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। 7 जून 2023 की शाम तक बुध का गोचर मेष राशि में ही होगा। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज और इन्हीं 68 दिनों में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह जिस भाव में गोचर करता है उसका फल तो देता ही है, उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। और इसके अलावा 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हों। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं
तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का सर्वाधिक प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर होता है। बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान और व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। इस गोचर काल में बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर राहु के साथ बुध की युति बनेगी। अष्टम भाव होता है आकस्मिक घटनाओं का, अष्टम भाव होता है कष्टों का, दुखों का, पीड़ा का, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है। अब यहाँ पर बुध और राहु की युति बनेगी और बुध का स्वभाव ऐसा होता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का है, आकस्मिक घटनाओं का है, तो अचानक से यहाँ पर राहु गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, वसीयत या विरासत से आपको धन प्राप्त हो सकता है। और चूँकि राहु ससुराल के कारक हैं, इस समय आपको ससुराल से
धन भी प्राप्त हो सकता है। और जितना अधिक आपके संबंध ससुराल पक्ष से मजबूत होंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी और राहु विदेश के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध राहु की युति बनने से विदेशी व्यापार से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति तो होगी ही, विदेशी व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। नए नए बिजनेस डील्स होंगी, नए नए व्यापारिक अनुबंध होंगे और विदेशी यात्राएं, हवाई यात्राएं भी आप खूब करेंगे। चूँकि बुध आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। अष्टम भाव ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। तो आप रिसर्च के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ पर राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन दिलाएंगे। बुध और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। धन का भाव इसके स्वामी हैं शुक्र, तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही, धन का संचय भी होगा, धन का आप निवेश भी करेंगे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में। और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप शेयर में भी निवेश करेंगे, या शेयर में आपने जो पहले निवेश कर रखा था उसका लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी होता है। राहु आपको तंत्र मंत्र की ओर भी मोड़ सकते हैं और बहुत से जातक जिनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु का गोचर है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। इतनी क्षमता होती है राहु में। अष्टम भाव में बुध और राहु की युति आपको पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से धन भी दिला सकते हैं। मंगल दशम भाव में हैं और बुध से परिवर्तन योग बना रहे हैं। अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो राहु उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। बुध और राहु की युति बनने पर आप अच्छे डाटा एनालिस्ट, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे कलाकार बन सकते हैं और फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में टीवी एंकर के रूप में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हो जाएगा अष्टम भाव में। और अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड कराने वाले, धर्मोपदेशक, धर्म गुरु के रूप में भी आप सफलता अर्जित करेंगे। बुध की दृष्टि और राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, तीनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से, बुध की दृष्टि तो धन भाव पर पड़ेगी, राहु और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ से आप जो है विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि 21 अप्रैल से बुध वक्री हो जाएंगे और जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी सप्तम भाव का भी फल देंगे। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का और व्यापार का। और सप्तम भाव तुला राशि का होता है। सातवां भाव है, सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि क्या है? न्याय है, संतुलन है, व्यापार है। तो यहाँ पर व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो इस समय आप परिवर्तन कर सकते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र राहु के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं, तो ऐसे में व्यापार से अपार धन प्राप्ति का भी योग बनेगा।
पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा जो कि व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे और शुक्र बुध और राहु की युति आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की सौगात लाएगा। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो परिवार में लगाव बढ़ेगा और अगर आप रिलेशन में हैं तो मैरिज में कन्वर्ट होने का योग भी बनेगा। चूँकि राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं, अगर आपका कोई लव रिलेशन पहले से था उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह के योग बनेंगे। विवाह के मार्ग में यदि कोई बाधा थी तो वो दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। राहु आपको जीवन साथी के प्रति इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी तरह का तनाव अगर था वो समाप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और विदेश से जुड़ते हैं तो बुध और राहु की युति आपको व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाने वाली होगी। तो इस तरह से बुध का ये गोचर 31 मार्च से 7 जून तक आपके लिए धन प्राप्ति का, विवाह का और विदेश जाने का प्रबल योग बना रही है। इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप राहु का उपाय अवश्य करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूँकि दशम भाव में मंगल हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान का होता है, मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में। और चूँकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय
खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।